हाय गाइस, साहिल हियर। तो एक तो मुझे पहले ये बात करनी है कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो मतलब मैंने लास्ट शायद 10 दिन हो गए मेरे को लास्ट वीडियो अपलोड करे हुए। तो एक तो मेरा बर्थडे आ गया था, एक मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, प्लस मेरे मिड टर्म्स थे। तो सारी चीज़ें को लेट होके वीडियो थोड़ा सा मैंने सोचा कि वीडियो को थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया जाए। अभी थोड़ी सी और चीज़ें हैं, उन पर फोकस करते हैं। यूट्यूब साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन आज की वीडियो, आज मैंने अपना डिटर्मिनेशन बना लिया था कि आज वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आज अभी ना मेरे को भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अप्लाई करना है, और उसी के बारे में आज की सारी वीडियो है कि यूके में ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, और कैसे मतलब आप लोग क्या आप ड्राइव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो, या आप कितने टाइम तक अपने इंडियन या आपका जो भी इंडिया पाकिस्तान नेपाल का ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर ड्राइव कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कितने टाइम तक आप ड्राइव कर सकते हो। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हम ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ड्राइव की सिंपल सी एक ये बात है कि हम ड्राइव कर सकते हैं, इजीली ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आप 1 साल तक ड्राइव कर सकते हो। अपना कोई भी आपकी होम कंट्री का जो भी मतलब हमारे रीजन में आती है, इंडिया पाकिस्तान नेपाल, ये सारी कंट्रीज के अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है आपकी होम कंट्री का, तो आप 1 साल तक ड्राइव कर सकते हो। उसके अलावा एक कंडीशन और ये है कि वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका इंग्लिश में होना चाहिए, वो हिंदी में नहीं, उर्दू में नहीं, गुजराती, मराठी जो भी हमारे रीजनल लैंग्वेज है, नेपाली में, उसमें नहीं होना चाहिए। आपका इंग्लिश में होना चाहिए, ताकि इधर अगर आपकी कोई चेकिंग होती है या आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है तो उनको पता हो कि आप क्या डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो। तो बस ये कंडीशन है कि आपको इंग्लिश में होना चाहिए, और आप 1 साल तक ही चला सकते हो जब आप लास्ट आपने कंट्री में एंट्री करा है। मतलब जब भी आपका यूकेवीआई में एंट्री है आपकी, उस डेट से 1 साल तक आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस पे चला सकते हो गाड़ी। गाड़ी रेंट कर सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो, सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। लेकिन थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स हैं इस चीज़ के। ड्रॉबैक ये हैं कि एक तो आप गाड़ी को अगर आप इंश्योरेंस लेते हो ना तो आपको महंगा पड़ता है। अगर आपके पास यूके कार मतलब यूके ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको इंश्योरेंस सस्ता होगा। अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है या हमारी होम कंट्रीज का किसी का भी लाइसेंस है तो वो आपको महंगा पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनको, जैसे कि अब मैं अगर हम हमारे रीजन की बात करूं, जो भी साउथ एशिया का रीजन है, इंडिया पाकिस्तान नेपाल, इन कंट्रीज का हमें ना हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जैसे दुबई हो गया या यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हो गई, उनकी भी मैं लिस्ट ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वो कंट्रीज के लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस कंट्री से लेके आए और यहाँ पे उसको भेजेंगे। तो मतलब जो भी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वाली अथॉरिटी है उसको भेजना है, और फिर वो आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस उसी के बेसिस पे बना के भेज देंगे। लेकिन क्योंकि हमारी कंट्रीज को थोड़ा सा ये साइड लाइन करके रखते हैं तो हमको इधर फ्रेश एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, हमें बिल्कुल एक नए सिरे से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही रूल्स हैं कि पहले आपको प्रोविजनल बनवाना पड़ेगा, फिर आपका एक ड्राइविंग टेस्ट होगा जो कि मतलब थ्योरी बेस्ड होगा कि आपको रूल्स पता है या नहीं है, या मतलब जो भी जनरल रोड नॉलेज चाहिए आपको उसका टेस्ट होगा। और उसके बाद आपका एक फाइनल ड्राइविंग टेस्ट होगा जो कि आपको अपनी गाड़ी लेके जानी है, आपको वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट, आपके साथ आपका इंस्ट्रक्टर बैठेगा और फिर वो टेस्ट लेगा। लेकिन जो अभी के लिए फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपको प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, और वो हम सबको ही करना पड़ेगा जो भी हमारे रीजन से बंदा देख रहा है। अगर आप जैसे कि कई लोग दुबई के लोग हैं तो अगर आपके पास उन कंट्रीज का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप डायरेक्टली उससे चेंज करवा सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि हम ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मतलब आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हो या क्या प्रोसेस है। और इसकी फीस है 34 पाउंड्स, आपको प्रोविजनल की 34 पाउंड्स है। फिर आपके पास एक टेस्ट की फीस है जो आप रिटर्न थ्योरी टेस्ट दोगे, और फिर आपकी एक और टेस्ट की फीस है जो आपको मेन आपका जो इंस्ट्रक्शन वाला, मतलब जब आपके पास 7 इंस्ट्रक्टर बैठेगा और आपका मोटर टेस्ट होगा। तो 3 फीस में 3 पार्ट्स में आपकी फीस डिवाइड है, लेकिन आपका फर्स्ट एक्सपेंस है प्रोविजनल। तो अभी हम प्रोविजनल लाइसेंस को स्टार्ट करते हैं, और ये वाला लिंक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये अप्लाई फॉर योर फर्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। अभी इसमें जो कंडीशंस है ना वो ये हैं कि आपके पास 15 ईयर्स और 9 मंथ से आप बड़े होने चाहिए। आपकी आईसाइट इतनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप 6x6 ही चाहिए आपको, सिर्फ आपकी आईसाइट इतनी होनी चाहिए कि आप 20 मीटर्स के गैप पे आप एक गाड़ी का नंबर पढ़ सको। मतलब 20 मीटर्स हो गया, 3-4 लोगों को अगर आप लंबा लिटा लोगे तो वो 20 मीटर हो जाएगा।
और आपको अब देखो, जैसे कि मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी कि आपको ना पिछले 12 महीनों के अंदर आपको 185 डेज आपको यूके में रहना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप जैसे ही आप कंट्री में आए और आपने ये प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई कर दिया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आओगे इधर, तो आपको मतलब आप अपने होम कंट्री से आ रहे हो तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेके आओ, ताकि आपको ये वाली, क्योंकि जब तक आपके पास यहाँ आप 185 डेज स्टे नहीं कर लोगे तब तक आपको वो, मतलब जब तक आप 185 डेज यहाँ पे रह नहीं लेते हो तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है इनकी। और अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आपको 185 डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो इसकी भी एक डेट होती है इधर, जैसे कि डेट कैलकुलेटर। तो जैसे कि मैं अगर अपना डेट डालूं, जैसे मैं यहाँ पे आया था 6 सितंबर को, तो 6 सितंबर 2021, और अभी मैं यहाँ पे, आज है सपोज 12 मार्च, ये सब ट्रैक्ट होएगा और काउंट डेज, सॉरी, तो हमें यहाँ पे काउंट डेज करना है। ये है 6/9/2021 और ये है आज की डेट 12 मार्च 2022। ठीक है, कैलकुलेट ड्यूरेशन। तो जैसे कि 187 डेज बन रहे हैं, तो मेरे को अप्लाई करना था 185 डेज तक रहना चाहिए था, तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो मैं अब आराम से कर सकता हूँ इधर। तो मैं यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पे ये आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि आपको 34 पाउंड्स इसको करने में लगेंगे, और आपका पासपोर्ट चाहिएगा, और जहाँ पे भी आपका जो एड्रेस है वो लगेगा। तो अभी स्टार्ट नाउ करते हैं। वी विल आस्क यू अ फ्यू डिटेल्स बिफोर, ठीक है। नो, हमारे पास लाइसेंस नहीं है इधर का। नो, यूके पासपोर्ट भी नहीं है। ऑल्सो यू डू नॉट हैव अ यूके पासपोर्ट एंड दिस सर्विस इज न्यू, यू विल नीड टू अप्लाई यूजिंग योर ओल्ड ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है। वेल्श वर्जन, प्लीज डोंट यूज बटन, दिस। ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ योर डाटा, कंटिन्यू। प्लीज कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स ऑन योर ऑफिशियल आईडी। ठीक है। मिस्टर, फर्स्ट नेम साहिल, मेल, 9 सितंबर 1997, इंडिया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करते हैं इधर। प्लीज एंटर दैट यू रिक्वायर ऑन योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा इतनी सीरियस वीडियो चल रही थी और अभी कैसे मतलब एकदम से कैसे साइकिल और कहाँ पे आ गया है। तो भाई अभी सीन क्या है कि जब यहाँ पे हम जैसे कि मेरा स्टूडेंट एकोमोडेशन है, तो जो स्टूडेंट एकोमोडेशन पे जो हमारा पोस्ट कोड होता है ना, वो उठाता नहीं है सिस्टम। तो मैंने अपने दोस्त वगैरह से पूछा, तो वो लोग कह रहे हैं कि तेरे को ना ऑफलाइन जाके पोस्ट ऑफिस वहाँ जाके तेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी पोस्ट ऑफिस आए हैं, ये WH स्मिथ है। WH स्मिथ में पोस्ट ऑफिस है हमारा ऊपर। तो अभी पोस्ट ऑफिस चलते हैं और मैं आपको उधर बताता हूँ कि क्या सीन है। तो गाइस, ये D1 फॉर्म है ड्राइविंग लाइसेंस का, तो आपको ये उठाना है उधर से आके। पोस्ट ऑफिस में फ्री है ये, और ऐसा कुछ फॉर्म निकलेगा इधर से। तो मैं भी फिल करता हूँ और फिल करके आप लोगों को बताता हूँ। तो भाई 43 पाउंड्स का ये DVLA स्वानसी के नाम पे आपको ये पोस्टल ऑर्डर बनवाना है, क्योंकि हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो 43 फीस है हमारी,
और ये एक अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि हमको जो हम अपना BRP सेंड करेंगे ना वहाँ पे, तो हमें वो वापस लेना है। और ये रिसीट है, तो अभी बस सारा पैक करके मैं डाल रहा हूँ इसमें, और मैं टोटल एक्सपेंस आपको बताता हूँ। तो गाइस मैंने अपना पूरा करवा दिया है ये सिस्टम। भाई अभी मैं अपना वेस्ट हॉल आ गया हूँ क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और मैंने इसके नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना और इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और मैंने अपना DL बनवा लिया है, मतलब पोस्ट कर दिया है सारे डॉक्यूमेंट्स। और ये ना मतलब उस DL में ही ना आपको डॉक्यूमेंट्स में आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं और क्या कैसे कैसे फिल करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं है ना इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। तो इन लोगों ने ना ऐसी एक बुकलेट मिलेगी उधर, और इसमें सारा एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सी उसमें पे मतलब क्या क्या फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। और अगर मैं पैसों की बात करूँ कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है, तो टोटल एक्सपेंस हुआ मेरा, एक तो 43 पाउंड्स की हमारी फ़ीस है, जो ऑनलाइन 34 की है ना, वो इधर 43 की है। और उसके बाद क्योंकि हम पोस्टल और मतलब जैसे अपना पोस्ट ऑफिस में हम वो नहीं बनवाते हैं कि जैसे DD ड्राफ्ट टाइप बनवाना है, तो उधर उसके 5 पाउंड एक्स्ट्रा लग रहे थे, तो 48 पाउंड कुछ की हमें फ़ीस पड़ी टोटल। और 7 पाउंड एक मेरे को लगे 7.65, जो मेरे को स्पेशल डिलीवरी, क्योंकि हम अपना BRP भेजते हैं तो वो हमें वापस मंगाना होता है, तो उसकी भी BRP की फ़ीस होती है। और एक जो मैंने अपना डॉक्यूमेंट, जो मेरे को अपना डॉक्यूमेंट पोस्ट करना था, उसकी भी फ़ीस थी, तो वो 6.85 थी। तो टोटल 50 से 60 एक पाउंड का एक्सपेंस है, लेकिन प्रोविजनल लाइसेंस आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और अब मेरा 2 से 3 वीक में मेरे को मतलब मेरा प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद मेरे को अगर मैं गाड़ी चलानी सीखनी है मेरे को, या किसी पे मेरे पास अगर गाड़ी है तो मैं अपनी को गाड़ी टेस्ट करनी है। और फिर मेरे को उस गाड़ी के साथ साथ मेरे को अपना इसके बाद प्रोविजनल लाइसेंस के बाद मेरे को एक थ्योरी टेस्ट देना है, जिसकी अलग फ़ीस है। और उसके बाद एक जो फाइनल मेरा मोटर टेस्ट होगा, जहाँ पे मतलब ट्रेनर मेरे साइड में बैठेगा, वो फ़ीस है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अभी के लिए 60 पाउंड है। और प्रोविजनल लाइसेंस आ जाएगा मेरा 2 से 3 हफ्ते में। तो जब वो आएगा तो मैं फ्यूचर के स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही है। बाय बाय, लव फ्रॉम लंदन, बॉय फ्रॉम इंडिया। और एक और चीज़, जैसे कि जो यहाँ पे जो भी आपके पोस्ट ऑफिस की जो भी स्टैम्प्स हो, या जो भी आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिसीट्स मिले ना, वो सब संभाल के रखना है, क्योंकि इसमें ना ट्रैकिंग नंबर होता है। जैसे कि ये नंबर है इधर, ये वाला, तो आपको ना उसमें इजी होएगा कि आप उनको बाद में ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि हम अपना BRP कार्ड या अगर आप पासपोर्ट दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको ईजी रहेंगी आपको बाद में ट्रैक करने में। और अगर आपका कहीं प्रोसेस में गुम हो जाता है कुछ भी चीज़, तो वो पोस्ट ऑफिस या आपका जो भी रॉयल मेल है वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका डॉक्यूमेंट वापस मंगवाने के लिए, या आपको फीस से मतलब एग्जाम्पशन मिलेगी, तो वो बहुत ज़रूरी है। और मैं सबको मैंने भी उधर ना स्पेशल डिलीवरी सब जगह पे स्पेशल डिलीवरी करी है। स्पेशल डिलीवरी थोड़ी सी महंगी होती है, कि अगर मान लो नॉर्मल है 3-4 पाउंड की, तो वो पड़ेगी आपको 6-7 पाउंड की या 8 पाउंड की। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। जो आपको नॉर्मल डिलीवरी फीस करोगे उसमें आपको ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलेगा, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है और आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। इधर आपको ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, तो आपको पता होगा कि आपका पैकेज किधर है, और फिर रॉयल मेल पे आप थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हो कि अगर आपका कुछ भी गुम हो जाता है तो। वरना मतलब आप नॉर्मल वाला भी करवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव फ्रॉम लंदन, बॉय फ्रॉम इंडिया। फाइनली मैंने अपना